पहले खुले ही रहते थे, तो भगवान को इतना शक नहीं हो रहा है कि दरवाजा क्यों खुला है। उनको लगा पड़ोस गई होगी कोई काम के लिए। भगवान अंदर प्रवेश कर गए तो माखन के कमरे में गए। माखन के कमरे में गए तो माखन छीके पर रखा है। छीका यानी ऊपर लटका के, और एक ही बड़ी हांडी रखी है, और बड़ी हांडी है और उसमें माखन एकदम नीचे, यानी हाथ अच्छे से अंदर डालना पड़ेगा, समय लगेगा। तो भगवान ने कहा लो भाई अपनी अपनी जगह। तो श्री रामा मधुमंगल मधुम सबसे ऊपर भगवान रहते थे। तो भगवान हांडी पकड़ते हैं, अब हाथ अंदर डाल रहे तो माखन हाथ में आ नहीं रहा क्योंकि एकदम नीचे है। और प्रभावती ताई दरवाजे के पीछे, उनको है कि बस ये माखन हाथ में आने में समय लगे हाथ बाहर निकालने में। कहा कि माखन है, पीछे से प्रभावती ताई सामने आई। उनके सामने आते ही नीचे से श्री रामा दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है। जब तक भगवान ने मटकी से हाथ बाहर निकाला तब तक नीचे से सब गायब। भगवान लटके रहे और ताई उनको नीचे उतारती है, कसकर हाथ पकड़ी खींच कर लेकर आ रही है। भगवान कहते ताई मुझे छोड़ दे, सब देख रहे हैं, सब ब्रज में कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहती कहेंगे, सबको पता है, तेरी माता के अलावा पूरा ब्रज जानता है कि नंदराय का छोरा चोर है। भगवान कहते बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी नहीं होगी। कौन दे चोर को अपनी बेटी? ताई कहे बात तो सही है, पर आज बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। भगवान तो हाथ नहीं आते थे किसी के, उनको लग रहा है आज कैसे छोड़ दूं। तो भगवान ने कहा ठीक है काम करो, आपको तो यशोदा मैया को बताना है ना। बोले हाँ, तो आपका जो दुपट्टा है इससे मेरा चेहरा ढक दो। बस यशोदा मैया के सामने बोले ठीक है, उन्होंने चेहरा ढक दिया। अब भगवान को लेकर आ रही है, दरवाजे पर पहुंचती है, जोर से चिल्ला रही है, अरे यशोदा देख तेरे बेटे को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर चोरी कर रहा था, बड़ा कहती है मेरा बेटा। यशोदा मैया बाहर आती है और चिल्ला रही है बड़ 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 बड़। यशोदा ने कहा क्या हुआ, क्या बात है? वो बताने लगे कन्हैया ने ये किया वो किया। यशोदा ने कहा एक मिनट, मेरा बेटा अंदर सो रहा है। माँ को बोलकर गया होगा कमरे में कि सो रहा हूँ और खिड़की से बाहर निकल सो रहा है तो सामने लाओ। उनको पक्का है कि मैं तो हाथ में मेरे पकड़ के, क्योंकि यहाँ से कोई गायब, यहाँ है आदमी, कहती बाहर लेकर आओ। तो यशोदा मैया ने सेवक को भेजा, आवाज लगाई कन्हैया। थोड़ी देर बाद कमरे से भगवान जैसे किसी गहरी नींद से उठा दिया। भगवान आते, हाँ मैया। यशोदा मैया ने कहा मैंने बोला था ना मेरा बेटा सो रहा है, जबरदस्ती उसकी नींद खराब कर दी। अब यशोदा मैया और डांटती, पर उनको लगा भगवान की नींद ना उड़ जाए, उनके लिए भगवान ही सब कुछ थे। उनको भगवान के आराम, उनके प्रेम के अलावा कुछ और दिखता, उनको लगा इसकी नींद खराब ना हो जाए। कौन को लेकर चली गई सुनाने के लिए वापस कि सो जा, कोई बात नहीं, ऐसी परेशान करने के लिए आई है। अब प्रभावती ताई के मुख से शब्द ना निकले, क्यों? कन्हैया सामने है, वो तो वो सहन कर ले, पर यहां से भी तो कोई गायब नहीं हुआ, तो यहाँ कौन है? तो वो डर के मारे अपना पल्ला उठाती है। जो दृश्य देखा वो दृश्य देखकर वो बेहोश हो गई। उस पल्ले के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और बेहोश इसलिए क्योंकि समय समय की बात है, उस वक्त ससुर के सामने भी नहीं पड़ते थे और ये खींच कर लेकर आई इतनी देर तक। और इस घटना के बाद, जैसा मैंने कहा था कि अगर बच्चे और प्रभावती ताई एक रास्ते से आ रहे हैं तो बच्चे अपना रास्ता बदल ले। अब इस घटना के बाद अगर कन्हैया और प्रभावती ताई एक रास्ते से, तो प्रभावती ताई अपना रास्ता बदल ले, वो कन्हैया के सामने ना पड़े। ये कब क्या कर दे नहीं पता।